नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी सेक्शन नंबर 320 ऑफ द सीआरपीसी, कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। अब ये हो गया है सेक्शन नंबर 359 ऑफ द बीएनएसएस। क्या कोई चेंज है? देखिए, सेक्शन 4 की सब क्लॉज ए में आपको पहले लिखा जाता था अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स एज, तो उसको इन्होंने अब कह दिया है, क्योंकि चाइल्ड, जहाँ कहीं भी आपको पहले अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स लिखा होगा, नाउ उसको हम बोलते हैं चाइल्ड। चाइल्ड की डेफिनेशन में वही आता है। और इडियट और लुनेटिक शब्द को रिप्लेस कर दिया गया अनसाउंड माइंड से। तो यही चेंजेस हैं। सब क्लॉज 6 में सेक्शन 401 की जगह आपको लिखा मिलेगा 442। तो केवल सेक्शंस का डिफरेंस मिल रहा है आपको। और पहले कहा गया था चाइल्ड को अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, अब लिख दिया गया उसके चाइल्ड। इडियट लूनेटिक को एक्सप्लेन किया गया है अनसाउंड माइंड से। तो यही चेंजेस हैं। अदरवाइज पूरे के पूरे लेक्चर में कोई कॉन्सेप्ट के लेवल पर, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर, इंपॉर्टेंस के लेवल पर कहीं कोई चेंज नहीं है। तो इन चेंजेस को ध्यान में रखते हुए आप इस लेक्चर को जरूर कवर करें और अच्छे से करें। सो लेट्स डू सेक्शन 320 सीआरपीसी। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर आप ये सेक्शन नहीं करके जा रहे हैं एग्जाम में अपने प्रीलिम्स में, तो ऑलमोस्ट यू आर मिसिंग एटलीस्ट वन क्वेश्चन इन प्रीलिम्स। अगर एक ही क्वेश्चन करने का हो कि कुछ नहीं करना, कम से एक क्वेश्चन करके आना है सीआरपीसी का, तो सेक्शन 320 करके चले जाइए। 320 क्वेश्चन में, मतलब सेक्शन 320 से यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट वन क्वेश्चन इन एनी प्रीलिम्स, वेदर इट इज डीजेएस, यूपी, हरियाणा। तो इतनी वैल्यू है इसकी। तो आप लोगों ने बहुत टेक्निकली समझना है इसको और याद भी रखना है इसके बाद में। सही है। अब मैं आपको इसमें आई विल बी शोइंग यू द क्वेश्चंस जो आए हैं, उससे आपको थोड़ी झलक मिल जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा, इसमें देख पा रहे हैं आप, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर, कि क्लासिफिकेशन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस का और नॉट कंपाउंडेबल कहां पर दिया गया है। तो उन्होंने कहां से पूछते हैं? सेक्शन 320 से। ये शेड्यूल 1 में नहीं है। शेड्यूल 1 में क्लासिफिकेशन किसका है? बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। फिर ट्रायबल किससे है? कंपाउंडेबल एंड नॉट कंपाउंडेबल 320 में है। अब देखो उन्होंने कैसे कंफ्यूज किया आपको। पहला ही क्या दिया ऑप्शन? फर्स्ट शेड्यूल। पहला ऑप्शन क्या दिया? फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी, जस्ट टू मेक यू कंफ्यूज। सो पहला क्वेश्चन हो गया सीआरपीसी का आपका, सेक्शन 320 सीआरपीसी इज डीलिंग विद द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑफेंसेस कंपाउंडेबल एंड नॉट कंपाउंडेबल। जितने भी ऑफेंसेस दिए गए हैं इस टेबल में, वो क्या होंगे? कंपाउंडेबल। और जिनका जिक्र इस टेबल में नहीं किया गया है, वो क्या है? नॉन कंपाउंडेबल। गॉट इट? तो यहां पर नॉन कंपाउंडेबल लिस्ट नहीं है। यहां लिस्ट कौन सी मिलेगी आपको? कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो दूसरे तरीके से, ऑफेंसेस इन विच ए कॉम्प्रोमाइज कैन बी अराइव्ड एट बिटवीन द पार्टीज आर कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। तो यहां पर उन्होंने कंपाउंडेबल ऑफेंस की डेफिनेशन से आ गया, सिर्फ दिस इज द क्लास फॉर योर प्रीलिम्स। तो वो वही सारे क्वेश्चन जो जुडिशियल सर्विसेज में आए हुए हैं, ये सारे वही क्वेश्चन हैं। सेकंड क्वेश्चन कहां से आया? मीनिंग ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंस पर। कौन सा? offenses in which a compromise can be arrived at between the parties are compoundable। पहला क्वेश्चन कहां से आया? 320 से, कि क्लासिफिकेशन कहां पर है। सेकंड क्वेश्चन कहां से आ रहा है? मीनिंग ऑफ कंपाउंडेबल पर। मीनिंग समझ में आ गया आपको? कुछ समझाने की जरूरत तो नहीं है। जिन ऑफेंसेस में दोनों पार्टी समझौता कर सकती हैं, कॉम्प्रोमाइज कर सकती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंडेबल। थर्ड क्वेश्चन, compounding of offense under the provisions of the code in criminal case when charge was framed results in acquittal। मीनिंग thereby कि अगर कंपाउंडिंग हो जाती है ऑफेंस की, तो उसका इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट पे चले गए आप ये। एंड फॉर दैट पर्पज प्लीज गो टू सेक्शन 320(8). सेक्शन 320
clause 8. Please go to that. See, this is 320 clause 8. What it says? The composition of an offence under this section shall have the effect of an acquittal of the accused with whom the offence has been compounded. It means what? Once there is a compounding, accused will be acquitted, and they will confuse you. कैसे? They will say it is discharge, it is acquittal. तो आपका आंसर क्या होगा? Acquittal होगा आपका. You got it or not? And please say it. यहां पर कोई भी स्टेज नहीं लिखी हुई है. यहां पे कंफ्यूज करते हैं आपको एग्जामिनर कि किस स्टेज पर, जैसे चार्ज से पहले, फ्रेमिंग से पहले या चार्ज के बाद. नो, दिस इज नथिंग लाइक दिस. द कंपोजिशन ऑफ द ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन शैल हैव द इफेक्ट ऑफ एन एक्विटल. तो आई एम कमिंग डायरेक्टली टू द क्वेश्चंस. कहां से क्वेश्चन आएंगे? दिस इज 320 क्लॉज 8. गॉट इट और नॉट? सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि आफ्टर फ्रेमिंग चार्ज, बिफोर फ्रेमिंग चार्ज क्या इफेक्ट होगा. इफेक्ट इज सेम एंड दैट इज व्हाट? एक्विटल. Got it? And please go to this line. No offense shall be compounded except as provided by this section. It means what? कि इस सेक्शन में के अनुसार अगर कोई ऑफेंस कंपाउंड होगा तो होगा, अदरवाइज दैट विल बी नॉन कंपाउंडेबल. You got it or not? So these are, we have read what? 320 की 8 और 320 की 9. पढ़ लिया? समझ में आया? Again I am going to question. देखो ये रहा क्वेश्चन आपका. कंपाउंडिंग ऑफेंस अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कोड इन क्रिमिनल केस व्हेन चार्ज वाज फ्रेम्ड. अब इन्होंने कह दिया व्हेन चार्ज वाज फ्रेम्ड, लेकिन अगर चार्ज फ्रेम नहीं भी होता तब भी इट वुड बी केस ऑफ एक्विटल, क्योंकि वहां पर कहीं कुछ लिखा नहीं है इस तरीके का. कोई स्टेज की बात नहीं की 320 में कि चार्ज से पहले के, चार्ज से बाद में. तो दिस इज बेस्ड ऑन 320 क्लॉज 8. You got it or not? बढ़े आगे. सो अब स्टार्ट करते हैं इस तरीके से. यहां से आपका थोड़ा फेयर आइडिया लग गया कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं यहां पर आपको. तो हर क्लॉज से 320 में कितनी क्लॉज है? 9. लगभग हर क्लॉज से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा. तो अपने आप में क्वेश्चन, The offense is punishable under this section of the Indian Penal Code specified in first 2 columns of the table next following may be compounded by the persons mentioned in the third column of that. यहाँ पर एक टेबल दी है आपको, है ना. उसमें ये सिर्फ इतनी सी बात है कि जो टेबल दी है उसमें जो ऑफेंसेस मेंशन्ड है आईपीसी के, दोज में भी कंपाउंडेड. मींस व्हाट? पार्टीज चाहे तो उसमें अपना समझौता कॉम्प्रोमाइज कर सकती हैं. कहां पर मेंशन्ड है वो? दी गई टेबल में. और थर्ड कॉलम में उस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है हु कैन कंपाउंड बाय द पर्सन मेंशन्ड इन द थर्ड कॉलम. इसके थर्ड कॉलम में जो व्यक्ति विक्टिम है या उसके बिहाफ पे कौन कंपाउंड कर सकता है. सही है. अगला पढ़ना रहा. दिस इज द ऑफेंस इज पनिशेबल अंडर द सेक्शंस ऑफ द आईपीसी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट 2 कॉलम्स ऑफ द टेबल नेक्स्ट फॉलोइंग. मींस नेक्स्ट टेबल जो आएगी. तो हाउ मेनी टेबल्स आर देयर? 2 टेबल्स. पहले टेबल में क्या है? ऑफेंस में भी कंपाउंडेड. यहां पर क्या है? विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट. सो मीनिंग देयर बाय ये जो दो टेबल्स हैं, पहली टेबल में जो ऑफेंसेस मेंशन्ड है, दोज ऑफेंसेस कैन बी कॉम्प्रोमाइज दैट इज कंपाउंडेड बाय द पार्टीज without the permission of the court. But the offenses which are mentioned in the second table, those offenses also can be compounded. उनमें भी compromise हो सकता है, but subject to the permission of the court. So you will have to remember like this. Few offenses are compoundable automatically. Parties can compound without any permission. And then second में those can be compounded with the permission of the court. Framing समझ में आ गई आपको 320 की? Next, when any offense is compoundable under this section, the abatement of such offense or an attempt. See, when some offense is compoundable, then the abatement of that or attempt वो भी compoundable होंगे. जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं. This is 220. पहला ही है 298. Section 298 is compoundable by whom? The person whose religious feelings are intended to be wounded. मिला. Now 298 का attempt भी compoundable होगा, 298 का abatement भी compoundable होगा as per this. If someone abets
commission of offense section 298, then such abatement will also be compoundable. Or someone only attempts, even that attempt also be compoundable. It's not very tricky, कोई मुश्किल काम नहीं है, एक बार पढ़ना था, इतना हाईलाइट कर लीजिए, काम चल जाएगा आपका. आगे बढ़ते हैं. यहां से क्वेश्चन आएगा, देखो, दिस इज समथिंग विच यू शुड नो. When the person who would otherwise be competent to compound an offense under this section is under the age of 18 years, please highlight this portion like this, is under the age of 18 years or is an idiot or an lunatic, any person competent to contract on his behalf may with the permission of the court compound such offense. ये मैंने इसको ऐसे किया है. You see this slide. Person competent to compound. See, column third mentions what? कि the person who can compound. अब now suppose करो जो person compound है वो क्या है, under the age of 18 years है, अभी बच्चा है, 18 साल से उसकी उम्र कम है, या क्या है, idiot है, lunatic है. तो फिर कौन करेगा कंपाउंडिंग उसकी जगह करके? समझे बात? समझ रहे ना आप? कौन करेगा? इस लाइन को रट लीजिए आप. एनी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ऑन हिज बिहाफ में विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट कंपाउंड सच ऑफेंस. कौन व्यक्ति करेगा? हु कैन बी द कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ऑन हिज बिहाफ. तो कॉन्ट्रैक्ट से जोड़ दिया गया है इसको. यहां पे कोई गार्जियन का शब्द यूज नहीं किया इन्होंने. गार्जियन, पेरेंट्स, व्हाटएवर, कोई कंफ्यूजिंग टर्म नहीं है. ओनली द पर्सन हु इज द कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ऑन हिज बिहाफ, ही कैन कंपाउंड. क्योंकि समझौते में क्या हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज में क्या हो रहा है, एक समझौता कर रहे हैं ना आप, एक करार कर रहे हैं, एग्रीमेंट तो कर रहे हैं आप. तो जो उसकी जगह कॉम्पिटेंट खड़ा हो सकता है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होगा, दैट पर्सन कैन कंपाउंड. गॉट इट? बढ़े आगे. नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज व्हेन द पर्सन कॉम्पिटेंट. मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन आया हुआ है. When the person who would otherwise be competent to compound an offense under this section is dead. पहले क्या था? Under 18, idiot, lunatic. अब क्या है? That person is dead now. Then the legal representative as defined in Code of Civil Procedure. Please, यहीं पे आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं वो. ये क्या है? CPC. देखो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव एज पर सीपीसी, नोट एज पर सीआरपीसी. सेक्शन 320 कौन सा है? सीआरपीसी का. समझ रहे हैं आप? तो यहां से कई बार वो ऑप्शन ऐसे देंगे. ये प्लीज सी दिस साइड. ऑप्शन 1 क्या होगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव एज डिफाइंड इन सीआरपीसी. ऑप्शन 2 क्या होगा? सेम लाइन, लीगल रिप्रेजेंटेटिव एज डिफाइंड इन सीपीसी. So you should be very careful while reading the options in this case. Legal representative as per the CPC. And what is the second condition? With the consent of the court. So please read full line in detail कि who is the legal representative as per CRPC and with the permission of the court when the person is dead. You see this slide. Person competent to compound is dead. Then legal representative, his legal representative according to CPC with the consent of the court. These are the words, these are the phrases which should be in your mind always. Solve करते हुए इसमें समझे. CRPC मत कर देना, मैंने इसीलिए अलग से लिखा है इसको कि इट इज CPC नॉट CRPC. ऐसे क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में जो ऑप्शंस भी दिए CRPC CPC. ठीक है. देखो ये रहा क्वेश्चन आया हुआ. दिस क्वेश्चन हैज कम लाइक दिस. If the person who is competent to compound offense is dead, the compounding cannot be done. Can be done by the legal representative of the deceased without the permission of the court. Can be done with the legal representative of the deceased only with the permission of the court. तो यहां पर हम CPC CRPC का नहीं किया उन्होंने, लेकिन वो भी आएगा आपके सामने. ठीक है, कर लेंगे अब आप.
Now come to fifth. When the accused has been committed for trial or when he has been convicted and an appeal is pending, no composition of the offence shall be allowed without the leave of the court to which he has been committed or the case may be before which the appeal is to be heard. समझिए क्या मतलब है. ऑफेंस कन्विक्शन हो गया एंड नाउ अपील इज पेंडिंग. समझ रहे हैं बात. तो ये कह रहे हैं कि जो कंपाउंडिंग होगी वो कब होगी, किससे होगी. नो कंपोजिशन फॉर द ऑफेंस शैल बी अलाउड विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट जिसमें प्ली पेंडिंग है. मीनिंग उस जो अपीलेट कोर्ट है जहां पर अपील पेंडिंग है उसकी परमिशन के बिना कंपाउंडिंग नहीं हो सकती. दैट परमिशन ऑफ दैट कोर्ट इज नेसेसरी नाउ. समझे. यह कमिटल हो गया. कमिटल समझते हैं ना, हायर कोर्ट के सेशन कोर्ट के लिए भेजते हैं. तो अगर कमिटल होकर के वहां पहुंच गया मैटर तो कमिटल कोर्ट की परमिशन के बिना कंपाउंडिंग नहीं हो सकती. आपकी नहीं आई बात समझ में. कितने लोगों को समझ में नहीं आया प्लीज पूछ, रेज हैंड. सबको आ गई बात. मैंने ख्याल से स्लाइड बनाई होगी मैंने इसमें. नहीं आई हो, कुछ है भी नहीं इसमें. चलिए आगे बढ़ते हैं फिर. सी ये हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन 6 में कौन कौन सी कोर्ट, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ, प्लीज हाईलाइट दिस लाइक दिस. ए हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन एक्टिंग इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर्स ऑफ रिवीजन अंडर सेक्शन 401 may allow any person to compound any offense which such person is competent to compound under this section. तो क्वेश्चन आपसे यहां से आएगा whether in revision proceedings कंपाउंडिंग हो सकती है या नहीं हो सकती. तो इट कैन बी डन. हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट दोनों ही कर सकते हैं जब रिविजनल पावर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं वो. दैट कैन बी डन ओके विद द परमिशन ऑफ द कंसर्न्ड कोर्ट. तो दिस इज व्हाट 326 कर लेंगे. बहुत कुछ समझाने वाली बात नहीं है, केवल पढ़ना था. इस तरीके से हाईलाइट कीजिए और ये जान लीजिए हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, रिवीजन 401 कंपाउंडिंग कैन बी देयर. आप समझिए मैडम. बढ़े आगे. नाउ नेक्स्ट. नो ऑफेंस शैल बी कंपाउंडेड इफ द एक्यूज इज बाय रीजन ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन लायबल टू एनहेंस्ड पनिशमेंट और टू ए पनिशमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड. कब कंपाउंडिंग नहीं हो सकती, कब कंपाउंडिंग नहीं हो सकती तो कब होगा, अगर वो प्रीवियसली कन्विक्शन हो चुका उसका और प्रीवियस कन्विक्शन की वजह से नाउ ही इज लायबल फॉर एनहेंस्ड पनिशमेंट या सिंपल की जगह रिगरस पनिशमेंट होना चाहिए, पनिशमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड होना चाहिए उसको. इन दैट केस नो कंपाउंडिंग. इस तरीके से बना के लिखिए, ये बन के नोट्स आपके. दिस इज द नोट्स. प्रीवियस कन्विक्शन because of which enhanced punishment or punishment of a different kind, then no compounding. तो compounding कब नहीं हो सकती, when the offense is not mentioned in section 320. compoundable नहीं रहा वो. एक बात तो पहले यही है, when the offense itself is not mentioned in 320 it cannot be compounded. second कब हुआ, when the accused has been previously convicted and because of that he is liable for enhanced punishment or the punishment of a different kind, then there can be no compounding. बोलो जनाब. सिंपल सी बातें. और ये आ गया वही हम पढ़ चुके 8 में. इफेक्ट क्या होगा, एक्विटल का होगा और ऑफेंस तभी कंपाउंड होगा एज पर 9 व्हेन इट इज मेंशन्ड. सो आई गिव यू ग्लिम्स जो शुरू में क्वेश्चन आए हुए हैं. एक बार थोड़ा जल्दी पढ़वाया था आपको मैं. देखिए इस क्वेश्चन की फॉन्ट साइज बढ़ा रहा हूं मैं ताकि आप समझ पाए इसको. कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 320 सीआरपीसी रिजल्ट्स इन एक्विटल ऑफ द एक्यूज अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस. समझे आप बात, जो मैं बात समझा रहा था. और क्या क्या है ऑप्शन, क्या क्या है देखो. acquittal of the accused only where charges has already been framed. Discharge of the accused where the charge has not yet been framed. ये कहां कंफ्यूज कर रहे हैं कि चार्ज की फ्रेमिंग पे ले गए कि चार्ज फ्रेमिंग होने के ना होने से क्या फर्क पड़ेगा, जबकि मैंने पढ़ा दिया आपको. नो इफेक्ट
आंसर इज एक्विटल ऑफ द एक्यूज अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। गॉट इट और नॉट? इसी क्वेश्चन की वजह मैंने समझाया वो क्लॉज 8। पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़ाओगे? दोबारा जरूरत है नहीं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन ये पढ़ चुके हम लोग, कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल सेक्शन 320, जिसमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता है उन ऑफेंस क्या बोलते हैं? कंपाउंडेबल बोलते हैं। ये क्वेश्चन आया, कंपाउंडिंग ऑफेंस का रिजल्ट क्या होगा? एक्विटल होगा। फिर ये क्वेश्चन आया, मैंने क्वेश्चन कॉपी किए हैं, देखो कितनी बार सेम क्वेश्चन आ रहा है। कंपाउंडिंग ऑफेंस रिजल्ट्स इन एक्विटल, सेम। ऑफेंसेस ऑफ द आईपीसी अदर देन मेंशन्ड नॉट कंपाउंडेबल, 9 पर। ठीक है, तो दीज आर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन यहीं से आए हैं सारे। अभी ये आया क्वेश्चन, डेड है तब क्या होगा? कौन कर सकता है? फिर वही, जिनमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता है तो क्या होगा? कंपाउंडेबल। सेम क्वेश्चन, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन रिपीटेड मैनी टाइम्स। और कई बार क्या पूछ लेता है कि इन ऑफेंसेस में कौन सा ऑफेंस कंपाउंडेबल है, तो वो आपका लक रहा। कुछ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को आप बार बार पढ़ लीजिए ताकि आपके दिमाग में याद रह जाए। आउट ऑफ द 324 इज कंपाउंडेबल। वही एक्विटल, रिजल्ट्स इन एक्विटल, देख रहे हैं आप लोग? देखो ये रहा वो क्वेश्चन जो मैं ढूंढ रहा था अभी तक। ये क्वेश्चन जुडिशियल एग्जाम में आया हुआ है। When the person who would otherwise be competent to compound an offense is dead, ठीक है, is dead. I was searching this question for you. देखो क्या हुआ, पहले उसमें क्या है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। पहला ऑप्शन में क्या है? इसको बढ़ा कर दिखा रहा हूं पहले आपको मैं। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। एग्जामिनर के माइंड को पढ़ना सीखो आप लोग। पहले ही जल्दी आप पढ़ेंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यस, लेकिन उन्होंने क्या करा? चुपचाप जोर का झटका धीरे से लगे वाली बात। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये फाइन रीडिंग से चलेगा पता आप लोगों को। और जो सही आंसर है सेम सेम लैंग्वेज फर्स्ट और फोर्थ की, देखो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच पर्सन एज डिफाइंड इन सीपीसी। तो आपको फंसाने के लिए लगभग सेम लैंग्वेज है फर्स्ट की और फोर्थ की। आप सीआरपीसी और सीपीसी पे ध्यान देते हो नहीं देते हो, इस पर डिपेंड करेगा सब कुछ। अब यही पॉइंट में मेक आउट करना चाह रहा था अभी, समझे? दिस इज द क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशंस। अब तो गलती कर दोगे ना, फिर ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 320। एक सेक्शन और पढ़ लेते हैं, बहुत सिंपल सा है, 321, दैट इज व्हाट? विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। सो दोस्तों, आपने क्लास अटेंड कर ली होगी एंड आई बिलीव कि आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। देखिए, मेरे जो लेक्चर्स हैं ये वो लेक्चर हैं जो मैंने ऑफलाइन क्लास में यहाँ पर लिए हैं, राइट? और इनको फिर हम लोगों ने रिकॉर्डिंग की थी, एडिट किया है और उसमें से अननेसेसरी चीज़ों को निकाल दिया है और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो काम की, पूरी एंटायर क्लास आपको मिली है। इसमें आपने नोट किया होगा मैं बहुत ज़्यादा केस लॉज के पीछे नहीं भागता हूँ। जहां जहां पर केस लॉज की जरूरत है मैं वहीं पर उनको मेंशन करता हूँ। तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने इतना कर लिया, इतना याद कर लिया और इसको अपने एग्जाम में इतना भी लिख आए तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। केस लॉज के चक्कर में आपको, मेरा मतलब है आप कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन देयर इज नो लिमिट फॉर दैट। जब मेंस में आते हैं करने के लिए, आप देखना विद इन 10 मिनट आप लिख ही नहीं पाओगे बहुत सारी चीजों को। और आज आपको मैं एक टेस्ट देता हूं, आपको अपना नाम तो याद ही है, आप ये देखो कि 10 मिनट्स में आप कितने वर्ड्स लिख देते हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी का नाम राजू है, तो राजू 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 करके 10 मिनट्स तक नॉन स्टॉप तक लिखते रहिए। आपका जो भी नाम हो आप वो लिखिए और फिर उन वर्ड्स को काउंट करना। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप 10 मिनट्स में मैक्सिमम कितने वर्ड्स लिख सकते हैं। फिर उससे आपको यह आइडिया लग जाएगा कि इन सेक्शन से या किसी भी सेक्शन से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो भाई मैं लिख कितना पाऊंगा। मैंने 5, 6, 8, 10 केस लॉ याद तो कर लिए लेकिन लिख ही नहीं पाऊं तो फायदा क्या हुआ? फिर मैंने याद ही क्यों करा, इतना डिटेल में पढ़ाई क्यों? इसलिए कम पढ़िए,
अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है, कम पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए और बहुत अच्छे तरीके से याद रखिए और बहुत ज्यादा रिवीजन कीजिए ताकि वो आपकी मेमोरी में हमेशा फ्रेश रहे। तो मेरी यही गाइडेंस है आपको, यही एडवाइस है आपको। इसके साथ मैं वही कहूँगा, हमारी वेबसाइट को, हमारे ऐप को और हमारे इस चैनल के सारी जो प्लेलिस्ट है उनको जरूर आप एक्सप्लोर करते रहिएगा। एंड अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो एज ए मोटिवेशन आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमारे वीडियोस को लाइक करेंगे और शेयर जरूर करेंगे, ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है। थैंक यू वेरी मच।